हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं और हरियाणा सरकार के द्वारा क्या बड़ी अपडेट मिल रही है। तो पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब आएगी इस बारे में बताएंगे और हरियाणा सरकार की पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए जो बड़ी खबर मिल रही है बुजुर्गों के लिए। तो कैबिनेट मीटिंग में जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया है। तो 70 के पार सभी 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देगी सरकार। तो देश के 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इसमें आय सीमा का बंधन भी नहीं है। इसका फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले हैं। तो सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो कैबिनेट के जो फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अलग से नया कार्ड जारी किया जाएगा। जो परिवार से पहले आयुष्मान के दायरे में उन्हें 70 पार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का टॉप अप कवर मिलेगा। टॉप अप का इस्तेमाल परिवार के अन्य लोग नहीं कर सकेंगे। जो बुजुर्ग केंद्र की स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी योजना के दायरे में है, वे इस नई योजना चुन सकते हैं या पुरानी में ही रह सकते हैं। जो बुजुर्ग निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कवर हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ईवी के लिए 14,335 करोड़, ठीक है। तो कैबिनेट में ई बस, ई एम्बुलेंस और ई ट्रक ने बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। पहली पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटी और जो योजना को 2 साल के लिए है, इसमें 10,900 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें 24.79 लाख ई टू व्हीलर और 3.16 लाख ई थ्री व्हीलर 14,028 ई बसों का सब्सिडी दी जाएगा। ईवी खरीदने वालों को ई उपचार मिलेगा। पुराने ट्रक को स्क्रैप कर ई ट्रक खरीदने पर प्रोत्साहन मिलेगा। ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2,000 करोड़ रुपये से ई फोर व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर हैं। ई बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर हैं। ई टू व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। दूसरी योजना पीएम श्री बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैनेजम PSSM, इसमें 3435 करोड़ से 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 38,000 से अधिक ई बसें खरीदी जाएगी। तो कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि 70 के जो पार 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देगी केंद्र सरकार। तो आयुष्मान ने जो स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ा दिया गया है। तो जो ये बुजुर्ग है जो इन दायरे में आते हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है 70 पार वाले के लिए, ठीक है। और देखिए एक और हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा, चुनाव ड्यूटी पर कर्मी की मृत्यु पर स्वजन को मिलेंगे 30 लाख रुपए। यानी कि अब जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, तो चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाओं या गोलाबारी के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 30 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले या किसी अन्य कारणों से मृत्यु होने या स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी भी अंगों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अनुग्रहण राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या अन्य की नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को पूरे प्रदेश में कुल 127 प्रत्याशियों ने 139 नामांकन पत्र जमा करवाए। अभी तक 277 नामांकन पत्र दाखिल कराए जा चुके हैं। नामांकन का अंतिम दिन आज था। तो मुख्य सचिव डॉक्टर TVS प्रसाद ने चुनाव आयोग से पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समन्वय के लिए बुलाई गई बैठक में चुनाव तैयारियां और कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश में 14 करोड़ रुपए की अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकदी व कीमती वस्तुएं बरामद की गई है। अब चुनाव ड्यूटी होगी तो उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारों को 30 लाख रुपये दिए जाने वाले हैं सरकार के द्वारा। और देखिए यहाँ से एक और बड़ी घोषणा, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के समान वेतन के हकदार हैं। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों और तथार्थ आधार पर सेवारत
कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार होंगे, बशर्ते वे समान कार्य करें। जस्टिस सुरवेशर ठाकर और जस्टिस सुदीप पी शर्मा की पीठ ने प्रशासनिक न्यायाधिकारी चंडीगढ़ पीठ के आदेश को बरकरार कर दिया है। तो प्रशासन को बीटी के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्याख्याताओं की सेवा को नियमित करने का निर्देश भी दिया गया है। तो वेतनभोगी संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के समान वेतन पाने के हकदार होंगे। एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, अब द्वितीय और जो श्रेणी के अधिकारियों की सीधी भर्ती भी पे बनेगी, वेटिंग लिस्ट 6 माह तक रहेंगी वैधता। हरियाणा में अब द्वितीय जो श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। किसी चयनित अभ्यर्थी के ज्वाइन नहीं करने पर वेटिंग लिस्ट में शामिल युवा को नियुक्ति दी जाएगी। अभी तक सिर्फ तृतीय और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाई जा रही थी। तो हरियाणा के जो आयोग हैं उन्होंने द्वितीय श्रेणी की पदों में वेटिंग लिस्ट बनाने की अनुमति मांग दी, जिसे प्रदेश सरकार ने करीब 2 माह पहले स्वीकार कर लिया है। इससे पहले भी आयोग ने वर्ष 2021 में द्वितीय श्रेणी अधिकारी को रिक्त पदों पर भर्ती वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र भेजा था, मगर तब तक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो अब जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भी सीधी भर्ती पर भी बनेगी वेटिंग लिस्ट, 6 माह तक इसे वैध रखा जाएगा और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब द्वितीय जो हरियाणा में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर भी वेटिंग लिस्ट बनाने जा रही है। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, सैनिक भर्ती बोर्ड और अग्निवीर योजना को खत्म कराना चाहते हैं, पूर्व सैनिक मांगों के लिए चर्चा शुरू। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बिजने के साथ ही पूर्व सैनिक भी सक्रिय हो गए हैं। पूर्व सैनिकों ने भी चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के आगे अपनी समस्याओं को उठाने और पूर्व सैनिकों की मांगों को चर्चा कर वो पूर्व सैनिक ने बैठक कर चुनाव राजनीतिक दलों के सक्षम अपने मुद्दे उठाने का निर्णय लिया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के आगे अपनी समस्या को उठाया जाएगा। पूर्व सैनिक हरियाणा में बनने वाली सरकार के सक्षम अग्निवीर योजना को प्रदेश स्तर पर प्रभावी बनाने के अलावा उसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर रद्द करने की अहम मांग है। वन पेंशन वन रैंक स्कीम को भी केंद्र सरकार द्वारा सही तरीके से लागू कराने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की चुनाव में मांग उठाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिक सरकार से भी भागीदारी चाहते हैं ताकि सरकार के माध्यम से पूर्व सैनिक समस्याओं का जोर तौर से ध्यान दिया जाए। यहाँ से देखिए हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो अहम घोषणाएं की थी, तो आपको बता देते हैं एक बार। सीएम सैनी द्वारा 100 करोड़ की धनराशि स्वयं सहायता समूह को तो आवंटित की गई है। 10 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में जागरूकता के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत। 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार की लड़कियों को स्नातक तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बस अड्डा परिसर में शॉप आवंटित की जाएगी। 1581 गरीब विधवाओं को 9 करोड़ 38 लाख ब्याज रहित लोन देने का भरोसा। 487 उद्यमियों को 8 करोड़ 70 लाख का लोन 7% पर ब्याज पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राशि 41,000 से बढ़ाकर 71,000। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का फैसला। पीएम मातृत्व योजना में 8,45,000 गर्भवतियों को 340 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो आप सभी को जैसे पता है कि हरियाणा में पेंशन को लेकर सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। तो सभी पार्टियां अलग अलग पेंशन बढ़ोतरी की बातें कर रही है। जो कांग्रेस सरकार है तो उन्होंने बात की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे अगर उनकी सरकार आती है। और जो बसपा इनेलो गठबंधन सरकार है तो 7500 रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार आती है तो हरियाणा में तो हम 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन। तो इसी के बीच हरियाणा में जो पेंशन है तो पेंशन को उनको भी लेकर बढ़ोतरी की बातें चल रही थी, लेकिन अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही सरकार उनकी भी आती है तो वो 250 रुपये की बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिलहाल आपको पता है सभी को 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिली था। 250 रुपये की बढ़ोतरी जनवरी में तय है, ठीक है। जनवरी में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी होगी और 3250 रुपये मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणा, तो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आती तो भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि 6,000 रुपये और इनेलो बसपा आती है तो 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए जो हरियाणा की कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो उन्होंने क्या घोषणा की है। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा, किसानों को एमएसपी की गारंटी, 25 लाख रुपए तक इलाज, एजुकेशन लोन माफ, महिलाओं को 1 लाख सालाना, एससी पिछड़ा व जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी का मिलेगा साथ। हरियाणा में सरकार बनने पर 2 लाख ज़्यादा पक्की नौकरियां दी जाएगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और बुजुर्गों को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन भी दी जाएगी। और रामदान सिंह ने यह बात करते हुए कहा है, ठीक है।
यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो हरियाणा में अब किसी की भी पेंशन 3,000 रुपये से कम नहीं है। तो हरियाणा में अब 3,000 रुपये से कम मासिक पेंशन वाले भी कर्मचारी भी बुढ़ापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की थी। तो अब जिनको यानी कि पेंशन 3,000 रुपये से कम मिलती थी, जो अपनी नौकरी करके आ रहे थे, तो उनकी भी अब पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है, बुढ़ापा पेंशन। तो बुढ़ापा पेंशन से कम पीएफ पेंशन ले रहे कर्मचारी को भी मिलेगा इसका लाभ। पूरा सीएम मनोहर लाल की घोषणा को नायब सिंह सैनी ने पूरा कर दिया गया है। तो अब 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने इन्हें लोग गठ पर, ठीक है। तो अब हरियाणा में किसी की भी पेंशन 3,000 रुपये से कम नहीं है, तो सभी की पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है। तो सभी बुढ़ापा पेंशन के दायरे में आने वाले हैं। तो हरियाणा सरकार की हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा से आज इतनी बड़ी अपडेट तो आप सभी के साथ शेयर किया। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।